पहले तो जो नंदकिशोर जी ने पटना साहिब को 30 साल पीछे खड़ा कर दिया है। 50% पटना साहिब पानी में डूब जाता है बारिश के समय में। हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को ये समझाने का काम कर रहे हैं। जात पात धर्म का जो बवंडर खड़ा किया जाता है चुनाव के पहले 2 महीने, उससे बचिएगा। मुद्दों पे चुनाव लड़ना है इस बार लड़ाई लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत वैसे नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा आक्रोश में है। 30 साल में हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। उस 30 साल में से 20 साल तो नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे थे। तो एक वो मरीन ड्राइव का झुंझुना आपको बता देते हैं कि हमने मरीन ड्राइव बना दिया, पटना सिटी को जोड़ दिया। आप जनता का जवाब ये आया कि 60% लोगों ने बोला कि नंदकिशोर जी से उनकी आज तक किसी भी समस्या को लेके आज तक एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। शादी मरनी में दिख जाएंगे, लेकिन कहीं पे किसी के दिक्कत है वहां पे नहीं दिखते हैं। युवा अगर मस्तानी हो चलती है तो बड़े से बड़ी तख्त को पलट देती है, और ऐसे ही में कांग्रेस लगातार युवा को वो भागीदारी दे रहा है राजनीति में जिसका हकदार युवा शुरुआत से रहा है, और ऐसे ही भागीदारी मिल रहा है पटना सिटी में शशांक शेखर को। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। आज हमारे साथ युवा नेता कांग्रेस के शशांक शेखर उपस्थित है, जिनसे जानते हैं कि पटना सिटी का माहौल क्या है। जहां शहरी क्षेत्र में बीजेपी का खासा गढ़ रहता है, वहां पर कांग्रेस का पंजा कैसे लहराएगा। देखिए, वहां पे भाजपा को आज तक एक गलती छोटी हमारे साइड से भी रही है कि हमने मजबूत वहां पे लड़ाई नहीं लड़ी। वहां की लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि भाजपा ने अपने जड़ बहुत जमीन में फैला रखे हैं। 30 साल से नंदकिशोर जी बैठे हैं, और इस बार लड़ाई लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत वैसे नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा आक्रोश में है। आप अगर वहां पे आएंगे, आप चलिए एक दिन हमारे साथ, लोगों से आप बात कीजिए। 30 साल में हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। उस 30 साल में से 20 साल तो नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे थे। तो वहां पे ना हमारे विधायक ने कोई काम किया है, ना हमारे मुख्यमंत्री ने कोई काम किया है। आप जब भी वहां पे बात करते हैं कि भाई क्या हुआ है, तो एक वो मरीन ड्राइव का झुंझुना आपको बता देते हैं कि हमने मरीन ड्राइव बना दिया, पटना सिटी को जोड़ दिया आपसे। शशांक जी, पर शहरी क्षेत्र में जब भाजपा का कोई टक्कर नहीं है, झारखंड में भी आपने देखा चुनाव हुआ था, भले ही महागठबंधन ने अपनी सरकार बना ली, पर रांची, हजारीबाग जैसे क्षेत्र, धनबाद जैसे क्षेत्र में भाजपा फिर से निकली थी। पटना में भी कहा जाता है, पटना, मुजफ्फरपुर सिटी में यहाँ पर भाजपा का खासा पकड़ है, स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। कैसे इस मिथ को कैसे जोड़िए। देखिए, पकड़ कुछ नहीं है। अभी मैं पिछले 6-8 महीने से रोज जनता के बीच में घूम रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, लोगों से उनकी समस्याएं पूछ रहा हूँ। अभी एक और आपको जानकारी देता हूँ, कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से हमने बताया भी था, लगभग 50,000 घरों में हम अभी तक जा चुके हैं। उनके हिसाब से क्या समस्या है वो हम नोट कर चुके हैं, उसकी हमने सूची बनाई है। उसके हिसाब से क्या क्या काम होना है वो हम बना रहे हैं। तो वहां पे एक सवाल हमने और पूछा लोगों से कि पिछले 30 सालों में जो आपके विधायक हैं नंदकिशोर जी, उनसे आपकी मुलाकात कितनी बार हुई। एक विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 5 साल के दरमियान अपने सारे लोगों से एक बार तो मिले। जनता का जवाब क्या है? जनता का जवाब ये आया कि 60% लोगों ने बोला कि नंदकिशोर जी से उनकी आज तक किसी भी समस्या को लेके आज तक एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। समस्या सुलझाने के लिए नहीं मिलते हैं, न्योता लगाते हैं रोज। शादी मरनी में दिख जाएंगे, लेकिन कहीं पे किसी के दिक्कत है वहां पे नहीं दिखते हैं। कोई सड़क बनवानी हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनपे उनका कोई फोकस नहीं है। बस मिले जा रहे हैं, अपना शादी ब्याह लगाते हैं, पटना में रहते हैं, सिटी तो छोड़ ही चुके हैं। शशांक जी, आप युवा हैं, जी, लगातार अपने पटना सिटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे अहम जो पटना सिटी की समस्या है आपकी नजर में क्या है? देखिए, सबसे अहम जो समस्या आज की डेट में जो पटना सिटी की है, वही समस्या पटना की है, वही समस्या पूरे बिहार की है, वो है बेरोजगारी। हमारे यहाँ पे पिछले 30 साल में कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, कोई उद्योग नहीं लगा है। उल्टा जो हमारे छोटे उद्यमी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी मंडियां हैं। मंसूरगंज की मंडी है, मारूफगंज की मंडी है, महाराजगंज की मंडी है, मछरट्टा है, कचकला है, बहुत सारी मंडियां हैं अलग अलग चीजों की। उनको सरकार की तरफ से या विधायक की तरफ से पिछले 30 साल में कोई सपोर्ट नहीं मिला है, और जिसकी वजह से उनका जो धंधा है, उनका बिजनेस है, वो नीचे जा रहा है। तो उस पर कुछ फोकस नहीं है। उनको किस तरीके से उनको बढ़ने का, उनको और ज्यादा विस्तार करने का जगह मिले, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप क्षेत्र में हैं तो क्या विजन लेकर के क्षेत्र में उतरे हैं, और किस तरीके से आपका प्लान रहेगा पटना सिटी के युवाओं को एक दिशा मिले और पटना सिटी में डेवलपमेंट? पहला जो फोकस है हमारा, जो हम सारे लोग एक साथ जुटे, मैं अकेला नहीं हूँ,
एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो चुकी है आज के डेट में, जो हमारे साथ खड़ी है और चाहती है कि हम यहाँ पे आएं और चीज़ों को ठीक करें। पहले तो जो नंदकिशोर जी ने पटना साहिब को 30 साल पीछे खड़ा कर दिया है, आप मेन पटना चले जाइए, पाटलिपुत्रा चले जाइए, आप आशियाना चले जाइए, वहाँ पे सब तरह की व्यवस्था फिर भी आ रही है। सड़कें अच्छी हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी है, पार्क बन रहे हैं, साफ सुथरा है। वो हम तो अभी भी 30 साल पहले की ही समस्या अभी तक जूझ रहे हैं। तो जो 30 साल पीछे किया गया है, पहले उस 30 साल को कवर करना है अगले 5 साल में। जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करना है। 50% पटना साहिब पानी में डूब जाता है बारिश के समय में, और ये ऐसी कोई अनसॉल्वेबल समस्या नहीं है। इस प्रॉब्लम को अगर ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाए तो उससे सुधारा जा सकता है। पानी की समस्या, पानी जमता है आपका। देखिए, 30 साल पहले जो आबादी थी, वो आबादी आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब नाला तो उतने का उतना है, तो जो विस्तार चीजों का होना था उनने कुछ भी नहीं किया है। किसी भी काम को करने की मंशा उनकी नहीं रही है। पहले बेसिक्स को ठीक करेंगे, हम पहले सबके बराबर लेके जाएंगे और उसके बाद आगे की प्लानिंग करेंगे। चुनाव आ चुका है, किस तरीके की तैयारियां कर रही है कांग्रेस? आप किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं? क्या योजनाएं हैं? हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को ये समझाने का काम कर रहे हैं कि आपके घर में कोई भी आए, मैं भी आऊं, या फिर जो अभी चुने हुए विधायक, वर्तमान विधायक हैं हमारे, वो आए, तो जात पात धर्म का जो बवंडर खड़ा किया जाता है चुनाव के पहले 2 महीने, उससे बचिएगा। मुद्दों पे चुनाव लड़ना है इस बार। अब मैं यहाँ से प्रत्याशी रहूं, कांग्रेस या फिर किसी और को भी दे, चुनाव मुद्दों पे ही होना है। जो हर मोहल्ले की, हर वार्ड की, पूरे पटना सिटी की जो समस्याएं हैं, उन पे इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी पुरजोर कोशिश है और इसी पे रखने की पूरी कोशिश है। आखिरी सवाल रहेगा, आपको क्या बुलाया जाए, भावी विधायक की भावी प्रत्याशी? अभी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बुलाएंगे तो वही हमारे लिए बहुत इज्जत की बात होगी। टिकट फाइनल है? देखिए, टिकट का किसी को पता नहीं होता है। अपनी ताकत पूरी लगा रहे हैं। संविधान ने 25 के ऊपर के हर इंसान को चुनाव लड़ने की, वो अपना वो एस्पिरेशन रखने का वो दिया है अधिकार, तो हमारा भी है। लड़ना चाहते हैं, पार्टी अगर मौका देगी तो पूरी ताकत से लड़ेंगे और इस बार भाजपा को हरा के दिखाएंगे। चलिए, तो देखिए, ये थे हमारे साथ पटना सिटी के युवा शशांक शेखर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि एक विजन, एक उद्देश्य पटना सिटी का भविष्य लेकर के पटना सिटी के सड़कों पर उतरने के लिए ये तैयार है और पटना सिटी का जो ग्राफ है उसे बदलने को तैयार है, इतिहास बदलने को तैयार है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।